हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं विवाह की परिभाषा देते हुए उसके स्वरूप के बारे में बताने जा रही हूँ। विवाह एक सार्वजनिक संस्था है जिसे प्रत्येक समाज में देखा जा सकता है। कोई भी समाज, चाहे वह सभ्य हो या असभ्य, विवाह नाम की संस्था अवश्य देखने को मिलती है। फर्क केवल इतना ही होता है कि प्रत्येक समाज में विवाह की पद्धतियाँ के बीच भिन्नता रहती है। अतः विवाह व्यवस्था दुनिया के प्रत्येक देशों में देखने को मिलती है, क्योंकि विवाह ही वह साधन है जिसके आधार पर परिवार का निर्माण होता है। परिवार बसाने के लिए स्त्री और पुरुष के बीच आवश्यक संबंध, जिसमें यौन संबंध भी शामिल है, यौन संबंध को बनाए रखने के लिए तथा उसके एक निश्चित रूप देने के लिए कोई न कोई तरीका प्रत्येक समाज में पाया जाता है, जिसे विवाह कहते हैं। विवाह संस्कृति से संबंधित है। यही कारण है कि प्राचीन समाज से लेकर आधुनिक सभी समाजों में किसी न किसी रूप में विवाह पाया जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि परिवार को अस्थायी रूप देने के लिए विवाह नाम के संस्था का जन्म हुआ। इसमें स्त्री और पुरुष के बीच यौन संबंधी आवश्यकताओं की मान्यता प्राप्त तरीकों से पूरा किया जाता है। विवाह के बाद स्त्री और पुरुष दोनों घर बसाते हैं और बच्चों का पालन पोषण करते हैं। साथ ही साथ वे समाज के प्रति अपने कर्तव्यों को पूरा करते हैं। कुछ विद्वानों ने कहा है कि विवाह संस्था यौन संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बनाया गया, लेकिन कुछ विद्वानों ने कहा कि विवाह एक संस्था यौन संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बनाया गया। लेकिन कुछ विद्वानों का मत है कि विवाह को मुख्य उद्देश्य बच्चों को जन्म देना तथा समाज की निरंतरता को बनाए रखना है। इसलिए दुनिया में कोई भी ऐसा समाज नहीं है जहां विवाह नाम की संस्था न पाई जाती हो। विवाह के संबंध में बोगार्ड्स ने कहा है कि मैरिज इन एन इंस्टीट्यूशन फॉर एडमिटिंग मैन एंड वुमेन टू फैमिली लाइफ, अर्थात विवाह स्त्री और पुरुष की पारिवारिक जीवन में प्रवेश कराने की एक संस्था है। इस परिभाषा में बताया गया है कि विवाह एक संस्था है जिसमें स्त्री पुरुष के बीच यौन संबंध कायम होता है तथा दोनों मिलकर परिवार की स्थापना करते हैं। इस प्रकार विवाह के द्वारा ही व्यक्ति पारिवारिक जीवन में प्रवेश करता है। वेस्टरमार्क ने विवाह को परिभाषित करते हुए कहा है कि मैरिज इज ए रिलेशन ऑफ वन और मोर मैन वुमेन विच इज रिकॉग्नाइज्ड बाय कस्टम और लॉ एंड involves certain rights and duties both in the case of the parties entering in the union and in the case of children born of it। अर्थात विवाह एक या अधिक पुरुषों का एक या अधिक स्त्रियों के साथ होने वाला वह संबंध है जिसे प्रथा या कानून स्वीकार करता है और जिसमें विवाह करने वाले व्यक्तियों के और उसमें पैदा हुए संभावित बच्चों के एक दूसरे के प्रति होने वाले अधिकारों एवं कर्तव्यों का समावेश होता है। इस परिभाषा की व्याख्या करते हुए हम कह सकते हैं कि अपनी प्रथा या कानून के अनुसार जब एक या एक से अधिक व्यक्ति एक या एक से अधिक स्त्री से संबंध करता है और यौन संबंध कायम होता है तो उसे विवाह कहते हैं। यौन संबंध से बच्चे उत्पन्न होते हैं जिन्हें उनके अधिकारों एवं कर्तव्यों का ज्ञान कराया जाता है। इसी आधार पर हम कह सकते हैं कि विवाह समाज द्वारा मान्यता प्राप्त एक तरीका है जिसके अनुसार एक या एक से अधिक स्त्री पुरुष तथा एक स्त्री पुरुष या कई स्त्री पुरुष के बीच यौन संबंध कायम होता है, जिसका उद्देश्य घर बसाना तथा बच्चों का पालन पोषण करना। हावेल का कहना है, द मैरिज इज द कॉम्प्लेक्स ऑफ सोशल नॉर्म्स दैट डिफाइन द कंट्रोल एंड रिलेशन ऑफ ए mated pair to each other, their kinmen, their offspring and society। ये
हिंदी में इसको परिभाषित करते हुए, अर्थात विवाह सामाजिक नियमों आदर्शों की वह समग्रता है जो विवाहित व्यक्तियों के पारस्परिक संबंधों को उनके रक्त संबंधियों और अन्य नातेदारों के प्रति परिभाषित करती है। इस परिभाषा के अनुसार विवाह समाज के नियमों से संबंधित है। कहने का मतलब यह है कि विवाह कानूनी रूप से आवश्यक नहीं है बल्कि सामाजिक रूप से आवश्यक होता है। विवाह एक के द्वारा लोगों के बीच रक्त संबंधी तथा अन्य दूसरे संबंधों का जन्म होता है। अर्थात जब स्त्री और पुरुष के बीच संबंधों का जन्म होता है तो केवल उन दोनों के बीच ही संबंध नहीं बनता बल्कि उन दोनों के अलावा कुछ अन्य लोगों से भी उनका संबंध बनता है। विवाह के द्वारा उन पर नियंत्रण भी रखा जाता है। अतः स्पष्ट है कि सभी कारणों से विवाह का कोई न कोई रूप प्रत्येक समाज में पाया जाता है। इसमें कानूनी, धार्मिक और सामाजिक स्वीकृति का समावेश है जो स्त्री पुरुष यौन क्रियाएं करने एवं उनसे संबंधित सामाजिक और आर्थिक दायित्वों को निभाने का अधिकार प्रदान करता है। विवाह के मुख्यतः दो स्वरूप हैं, एक विवाही परिवार, दूसरा बहुविवाही परिवार। बहुविवाह को 3 भागों में बांटा गया है। पहला बहुपति विवाह, बहुपत्नी विवाह, समूह विवाह। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। अगले वीडियो में विवाह का स्वरूप बताऊंगी। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, शेयर कीजिए और खुशी रहिए, मस्त रहिए।